हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। जानकारी दी गई है कि नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द, साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा आयोग की अगर बात की जाए तो नए शिक्षा सेवा आयोग से पहले ही 2 शिक्षक भर्तियों को यहां से अनुमति दी गई है और इसके अलावा 10,366 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। और इसको लेकर कल देर रात को मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अब मैं बात करूंगा मुद्दे की, क्योंकि इसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने है। साथ ही हम बात करेंगे प्राथमिक भर्ती, बेसिक शिक्षा मंत्री आवास, इसके अलावा टीजीटी वीजीटी पीईटी एग्जाम 69,000 के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूं तो बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन आप सभी के सामने आने हैं, लेकिन सरकार ने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की वजह से कई ऐसी शिक्षक भर्तियां थी जो कि अपने समय से आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आ सकी। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, पहली अपडेट ये है कि नए शिक्षा सेवा आयोग से पहले ही 2 शिक्षक भर्तियों को यहां से अनुमति दी गई है, जिसके बारे में जानकारी समाचार पत्रों में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया बीच में प्रबंधकों ने 2 भर्ती की अनुमति दी। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए 6 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के अंदर 75 पदों पर हो रही हैं भर्तियां। अगर बात की जाए बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसका अधिनियम राज्यपाल की ओर से अधिसूचित भी हो गया है। इसी आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है, लेकिन नए आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी बीच में है और उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से 6 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को पूर्व की तरह प्रबंधकों की भर्ती के लिए अनुमति दे दी गई है। यानी कि मामला ये है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को अब सरकार ने तय कर दिया है कि वो नए आयोग से ही होंगी। उनमें कुछ और जो पुरानी प्रथा चलती आ रही है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब प्रबंधकों की भर्ती का मामला दोस्तों ये होता है कि एक प्रबंधक यानी कि मैनेजर की तरीके से वो यहाँ पर संविदा में भर्ती कर देते हैं और आमतौर पर ये पाया गया है कि वो अपने चहीतों को या कुछ धन लक्ष्मी लेकर उनसे कहीं ना कहीं जो अच्छी खासी जो तनख्वाह होती है उसमें से लेकर उनको बाद में यहाँ पर रख दिया जाता है। यानी कि या तो घूस के माध्यम से उनको नौकरी मिलती है या फिर कोई भाई भतीजे बाद के तरीके से उनको नौकरी दे दी जाती है। अब इसी को लेकर सरकार ने एक बदलाव किया था कि भाई कोई भी भर्ती ऐसी नहीं की जाएगी और ये सभी की सभी जो भर्तियां हैं वो एज इट इज़ पहले की तरह चलेंगी, जैसा कि नीचे लिखा भी हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए अनुमति तो दे दी गई, लेकिन कुछ कॉलेज भर्ती प्रक्रिया चल रही है और कुछ में आनन फानन में भर्ती पूरी कर डाली है। आयोग के गठन के दौरान भर्ती की अनुमति देने को लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि नए गठित होने जा रहे आयोग की घोषणा इसी वर्ष के शुरुआत में की गई थी। इसके वजह से एडेड महाविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और एडेड जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनके अंदर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती वो पूरे तरीके से बंद हो गई, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से इनके विज्ञापन में जो जारी किया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, वहाँ पर सदस्य नहीं थे और इनकी परीक्षा करवानी थी और परीक्षा कराने के लिए सदस्य चाहिए थे, जिसकी वजह से विज्ञापन पूरे तरीके से फंस गया। इसी तरीके से अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अनुमति किस आधार पर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि ये मामला इससे पूरे तरीके से अलग है। ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन और 10,366 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। दोस्तों कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को मैंने जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जल्द आप सभी के सामने खुशखबरी मिलने वाली है
और इसके बारे में मैंने आप सभी को वहाँ पे ये भी बताया था कि जो जानकारी दी गई है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के माध्यम से दी गई है। और इसी के बारे में अब मैं तथ्यों पर बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर सच में ऐसा है या फिर ऐसे ही है। तो इसको लेकर जो भी जानकारी आपको ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से दी जाती है वो हमेशा रियल ऑथेंटिक ही होती है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती विज्ञापन जल्द, दावा किसके माध्यम से किया गया वो भी आप सभी देख सकते हैं कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे मुलाकात देखने के लिए मिलती है, जिसमें गुरुवार को लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में धरना दिया, जिसमें दावा किया गया है कि आयोग के अनुभाग अधिकारी के मिश्र ने प्रतियोगी छात्रों को बताया कि LD GIC, प्रवक्ता GIC व इसके अलावा जो खंड शिक्षा अधिकारी भर्तियों को लेकर आहता विवाद का जो निपटारा है वो हो चुका है। अंतिम रूप से काउंटर अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुमति मिलते ही 1 सप्ताह के अंदर तीनों पदों के लिए जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है कि काउंटर अनुमोदन, और यही मैंने आप सभी को बताया था कि जो काउंटर अनुमोदन के लिए भेजा गया है इसके संबंध में जैसे ही विज्ञापन मिलता है यानी कि जानकारी मिलती है, इसको लेकर जो विज्ञापन है वो आने वाले फिर 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है वहाँ के मिश्र का। अब इसे लेकर शुक्रवार को महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद से छात्र मुलाकात करेंगे और इसके बारे में आगे की रणनीति और इसके बारे में आगे से संबंधित जो चर्चाएं वो करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जो जानकारी दी है वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी है। इसी तरीके से अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, शासन ने चयन बोर्ड से तलब की कोर्ट की अनुपालन रिपोर्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के TGT 2013 भर्ती को लेकर जो 12 लोगों की फर्जी नियुक्ति मिली है और 7 का समायोजन हाईकोर्ट के आदेश पर विजिलेंस जांच शुरू करा दी गई है। इसी को लेकर यहाँ पे अनुपालन में शासन को अवगत करा दिया है कि चयन बोर्ड समायोजन फर्जी ढंग से किया गया है। ना तो चयन बोर्ड ने आरोपित के पैनल आवंटित किए और ना ही समायोजन की सूची जारी की, यानी कि जो फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिला है इसको लेकर अब चयन बोर्ड ने भी कंफर्मेशन दे दिया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया गया और ये संबंधित है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसका नाम है 69,000। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 अंक से वंचित अभ्यर्थी गुरुवार को शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। सूचना पहुंची पुलिस ने सभी गाड़ियों बिठाकर इको गार्डन छोड़ दिया और बाद में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर तो नहीं गए, लेकिन उनकी सुरक्षा प्रशासन ने अभ्यर्थी प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात करवाई जो कि संबंधित थे अनिल भूषण चतुर्वेदी, और वहां से कोई लिखित आश्वासन तो नहीं मिला लेकिन आश्वासन मिला है। फिलहाल बात की जाए PET परीक्षा के बारे में जिसका आयोजन आपको देखने के लिए मिलेगा 28-29 को, यानी कि PET 2023 की परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है कि 28-29 को ये परीक्षा होने जा रही है, जिसके संबंध में सारी तैयारी कर ली गई है। 20,07,000 युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। सही मायनों में PET देने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं रहा है, क्योंकि भर्तियां बहुत कम पदों पर आती हैं और 15-20 गुना अगर 30 गुना क्वालिफाई कर भी लें तब भी उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। बाकी ये थी आज की तमाम और लेटेस्ट बड़ी अपडेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।